ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। सुबह एक माता जी ने हमसे ये कहा दोपहर के सत्संग में हम लोगों को जय सद्गुरुदेवम का अर्थ बताओ। एक स्तुति है जो प्राय आरती में गाई जाती है। महापुरुषों की आरती वर्ल्ड में कहीं भी गाओगे वहां भी उतना ही एक जैसी है। वो हमारा धर्म तुम्हारा धर्म जैसी दरार नहीं डालती। गुरु महाराज की स्तुति है, नास्ति तत्वम गुरु परम, जो अविनाशी तत्व है वही परम गुरु है। जय माने विजय होती है। जय सद्गुरु देवम परमानंदम अमर शरीरम अविकारी। मैं सद्गुरु देव की जय हो जो परम आनंद स्वरूप है, परम तत्व परमात्मा उनके आनंद के स्वरूप हैं, शरीरों से मुक्त है। शरीर तो एक वस्त्र है, इसके आधार वाले हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिताम परम भाव मजानंतो मम भूतम महेश्वरम। मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते, क्यों कि मैं परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूं, किंतु हूं इस मानव शरीर के आधार वाला, इसलिए मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते। क्योंकि वो जब दृष्टि डालते हैं तो उनको शरीर ही दिखाई देता, कहें क्या, जो दिखाई देगा वही तो कहेगा। आसुरी और राक्षसी वृत्ति को धारण करने वाले मूढ़ लोग मुझे तुच्छ कहकर पुकारते हैं, मनुष्य कहकर पुकारते हैं, किंतु जो देवी संपद से युक्त भक्तजन है अनन्य श्रद्धा से युक्त होकर मुझे भजते हैं। परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूं, परमात्मा स्वरूप हूं, किंतु हूं इस मानव तन के आधार वाला। इस शरीर के रहते रहते ये स्थिति मिली है। यही सद्गुरु का स्वरूप होता है, यही इस पद का आशय है। जय सद्गुरु देवम परमानंदम, जो परमानंद स्वरूप है, अमर शरीरम अविकारी। शरीर, इस शरीर का जीवन रहते रहते ही पूर्णत्व प्राप्त होता है। ऐसे महापुरुष जीवन मुक्त होते हैं, लेकिन वो शरीर नहीं है, वो शरीर से मुक्त है। अमर शरीरम अविकारी, और विकारों से मुक्त है। ऐसे योगियों के कर्म अशुक्ल और कृष्ण होते हैं। कर्मों का न शुभ संस्कार पड़ता न अशुभ, इसलिए अविकारी सदैव करते भी विकारों से निर्लेप रहते हैं। वो प्रकृति की तीनों गुणों से अतीत है। तो निर्गुण निर्मूलम धैर्य स्थूलम काटन शूलम भवपारी। तीनों गुणों से मूल सहित उनसे अतीत है। अब उनके जड़ कोई मूल नहीं रह गया, प्रकृति की जड़ नहीं रह गई, और स्थूल शरीर को धारण किए हुए हैं। काटन शूलम भवभारी, आवागमन के जन्म मृत्यु के महान शूल को काटने में समर्थ है। काटने वाले हैं, इससे उद्धार करने वाले हैं। और उनकी वृत्ति कहाँ रहती है?
कि सूरत निज सोहम कलिमल खोहम जन्म न मोहम छवि भारी। सूरत मन की दृष्टि का नाम सूरत है। मन की दृष्टि सोहम, सो माने वे परमात्मा, अहम माने आप स्वयं। उनकी सूरत स्व स्वरूप में सदा स्वयं के रूप में, स्व स्वरूप में, आत्म स्वरूप में सदा प्रवाहित है। कलयुग के मल को ये मिटा देने में समर्थ है। जन के मन को मोह लेते हैं, कैद कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। इनकी छवि, इनकी महिमा बहुत बड़ी है। देखने में तो यहां है, लेकिन हैं अमरापुरवासी। आत्मा ही अमृत तत्व है, शाश्वत सत्य है, काल से अतीत है, ज्योतिर्मय है, परम तत्व है। वही अमृत है जहां मृत्यु का समावेश नहीं। उस आत्मस्वरूप के निवासी अमरापुरवासी, सब सुख राशि। सारे सुखों की राशि माने समूह है। उनसे भोग भी मिलेंगे और परमात्मा का योग भी मिलेगा। सब सुख राशि सदा एक रस निर्विकारी। सदा एक रस से, वो विकारों से लिपायमान नहीं होते। उनके पास विकार है ही नहीं। वो जो काम धाम करते हैं बुद्धि से नहीं करते, अनुभवों से करते हैं। उनका जो कुछ कार्य है भगवान के द्वारा प्रसारित होता है। आत्मा जो निर्णय देती है उसी के अनुसार वो चलते हैं। भव कहते हैं संसार को, अन कहते हैं अतीत को। संसार से अतीत करने वाली विशेष जागृति जिसका नाम है अनुभव, वह है जिस सत्य पर हम खड़े हैं। जिस परमात्मा की हमें चाह है, वो प्रभु उतर आए, आपके हृदय से अभिन्न होकर खड़े हो जाएं, आत्मा से मार्गदर्शन करने लगे। हम बुद्धि से कुछ न सोचें, सोचा सोचा निर्णय देते जाए, समझते जाओ, चलते जाओ। इसका नाम है आज्ञा पालन। आज्ञा पालन ही भजन होता है। जो कुछ वो करते हैं अनुभव गंभीरा, मति के धीरा, अलख फकीरा अवतारी। गंभीर अनुभव, अनुभवों की गहराई को धारण करने वाले, गहराई से अनुभव प्रसारित करने वाले, बुद्धि के धैर्यवान, अलख फकीरा, जो चित्त बुद्धि की पकड़ से परे हो वो अलख, इंद्रियों से परे हो वो अलख अनुभव, इसलिए अलख फकीरा। अनुभव गंभीरा, मति के धीरा, अलख फकीरा अवतारी। वो मन इंद्रियों से परे। अलख वैसे लिखने में नहीं आता। गुरु भी तब समझ में आता जब भगवान ढूंढ के दे दे। फिकर फाड़ पकनी करे ताही कहे फकीरो फकीर हैं और अवतारी है। वो शरीर नहीं, जीव नहीं, उनके हृदय में प्रभु का प्रादुर्भाव भली प्रकार अवतारी हैं। ऐसे योगी, योगियों में द्वैत नहीं होता, शत्रु मित्र नहीं होता, गरीब अमीर नहीं होता, जाति पाति नहीं होती। उनके सामने जीव पड़ भर जाए। एक दृष्टि वाले होते हैं। योगी अद्वेष्टा, त्रिकाल दृष्टा, केवल पद आनंदकारी। वो योगी अद्वेष्टा, द्वेष से रहित नहीं, अद्वैत, अद्वैत की स्थिति वाले होते हैं। उनमें कहीं भेदभाव नहीं रहता। तीनों कालों के दृष्टा होते हैं। कोई काल उन्हें आवृत नहीं कर पाता।
केवल्य पद, केवल्य ज्ञान, अभीष्ट सिद्धि उस आनंद में स्थित भी है और आनंद को आगे प्रसारित करने वाले होते हैं। योगी अद्वेष्टा त्रिकाल दृष्टा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गवि हस्तिनी सुनिचेव पाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चंडाल में, कुत्ता गाय तथा विशालकाय हाथी में पंडिता समदर्शिनः, जो पंडित है पूर्ण ज्ञाता है वो समान ही दृष्टि वाले होते हैं। उनकी दृष्टि में विद्या विनय युक्त ब्राह्मण न कोई विशेषता रखता है न वो चंडाल कोई हीनता रखता है। वो भली प्रकार जानते हैं विद्या विनय युक्त ब्राह्मण लक्ष्य के थोड़ा करीब है, जिन्हें हम चंडाल कहते हैं थोड़ा नीचे की सीढ़ी पर खड़ा है, उसी पद का प्रतीक। न गाय धर्म है न कुत्ता धर्म है, न विशाल काय होने से हाथी कोई विशेषता रखता है। उनकी आत्मा चमड़ी और आकार पर नहीं सीधी आत्मा पर पड़ती है, इसलिए वो समदर्शी और समवर्ती होते हैं। तो योगी अद्वैत अद्वैत भाव वाले होते हैं। त्रिकाल दृष्टा, किसी के अंदर आए हुए गुण दोषों को देख लेते हैं। केवल्य पद आनंदकारी, केवल्य पद में स्थित हैं, उस आनंद को प्रसारित करने वाले होते हैं। ये आनंद खुद करते हैं ऐसी बात नहीं, आनंद अन्य में प्रसारित करने वाले होते हैं। चित्रकूट ही आयो, ये योग्यता कैसे आई? चित्रकूट, चित्तवृत्ति ही कूटस्थ हो गई। चित्रवृत्ति चित्र तैयार करती है, जन्म जन्मांतरों के संस्कारों के चित्र इसमें उभरते रहते हैं। जिस संस्कार का नंबर आता है वही आकार धारण करता रहता है। इस चित्तवृत्ति को कूटस्थ करना, इसको अचल स्थिर खड़ा करना, चित्रकूट। चित्रकूट ही आयो अद्वैत लखायो, अनसुईया आसन मारी। चित्त को कूटस्थ कर चुके हैं। भगवान अलग हैं, हम अलग हैं, द्वैत। भगवान जब आपके सामने विदित और आपको अपने में समाहित कर ले, फिर एक स्वरूप दिखाई पड़े, ऐसा अद्वैत पद को लखाने वाले होते हैं। और अंश या समारी, सुइया कहते हैं डाह को, जलन को, माया को। अन कहते हैं अतीत को। माया से अतीत आसन है, उनका आसन लगाए हुए हैं। श्री परमहंस स्वामी अंतर्यामी है, बड़ नामी संसारी। ओ श्री परमहंस स्वामी, परम तत्व परमात्मा, उस परम को विदित कर लिया हो, उसमें प्रवेश मिल गया हो तो परमहंस। और हंस संत हंस गुण गहे पे परिहरि बारी विकार, और विधि प्रपंच गुण दोष में विश्व कीन करता। विधाता का प्रपंच गुण दोषों से सना हुआ है। कर्ता ने इसकी ऐसी ही रचना की है गुण दोषों से मिलाकर। वे संत हंस हैं जो ईश्वरीय गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं। ये वे हंस, और ईश्वरीय गुणों के अंदर विहार करते हुए जब उस परम तत्व परमात्मा का स्पर्श कर दिया, उससे संयुक्त हो गया तो परमहंस। सुखदेव परमहंस, ऐसे जितने महापुरुष प्राप्ति वाले, उनकी एक उपाय परम से संयुक्त स्थिति वाले परमहंस। श्री परमहंस स्वामी, अब वो सेवक नहीं, अब तक सेवक थे, साधक थे, अब स्वामी। अंतर्यामी है, बड़ नामी संसारी। वो अंतःकरण की जानकारी रखने वाले, संसार में बड़ा नाम है उनका।
है बड़ नामी संसारी। संसार में सदैव इसी स्थिति वाले महापुरुषों का नाम रहा है, करोड़ों वर्ष पूर्व भी, आज भी, भविष्य में भी। तो है बड़ नामी संसारी। परमहंस एक स्थिति है, ये व्यक्तिवाचक नहीं है, एक स्थिति, एक डिग्री जो प्राप्त कर ली। और ये महापुरुष परमहंस तो खुद हितैषी किसके? तो हंसन हितकारी, हंसों के हितैषी है, जो इस पथ के पथिक है, अनुरागी है, विरही है, जो भाविक है, श्रद्धालु है। हंसन हितकारी, जग पगुधारी, गर्व प्रहारी, उपकारी। वो हंसों के हितैषी है, जो अधिकारी पथिक हैं उनके हितैषी हैं, इसीलिए जगत में इनका प्रादुर्भाव होता है। गर्व प्रहारी, उपकारी। साधकों में जो गर्व होता, मैं कुलीन हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, इसको नष्ट करके उसका उपकार कर देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, देहाभिमानियों की कभी गति नहीं होती कि मैं कुलीन हूं, धनवान हूं, पहलवान हूं, फलाना हूं, उनकी कभी गति नहीं होती। वो तो कुछ बना बैठा है। भगवान रिक्त स्थान में, खाली जगह में आते हैं, पात्र में भरा है कुछ, भगवान उस अंतिम दोष को भी सद्गुरु मिटा देते हैं और गर्भ का प्रहार कर देते हैं, और जहां गर्भ हटा तो लक्ष्य अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसका पूर्ण उपकार कर देते हैं। सत्य पंथ पर चलाने वाले होते हैं। सत पंथ चलायो, भरम मिटायो, रूप लखायो, करतारी। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार, नित्यानित्य विवेकिया लीजे बात विचार। वो सत्य आत्म पथ पर चलाते हैं। साधक को पूर्ति पर्यंत सदगुरु ही चलाया करते हैं। सतपंथ चलायो, और संपूर्ण सृष्टि के जो अन्य भ्रांतियां हैं, भ्रम मिटायो, उसको मिटा देते हैं और वो स्वरूप दिखा देते हैं। करो और तरो, अभ्यास करो और बहु सिंध पार हो जाओ। साधना भी जगा देते हैं और पार भी लगा देते हैं। यह शिष्य है तेरो, करत निहोरो, मो पर हेरो प्रणधारी। ये शिष्य तुम्हारा है, ये शिष्य आपके प्रति समर्पित है, निवेदन करता है, मुझ पर सदा दृष्टि बनी रहे। हे शरणागत को शरण देने वाले प्रणधारी, मोह पर हेरो प्रणधारी, मुझ पर सदा दृष्टि बनी रहे। और भगवान का, सद्गुरुओं का प्रणय होता है, शरणागत वत्सल होते हैं, इसलिए मोह पर हेरो प्रणधारी। जय सद्गुरुदेवं परमानंदम, अमर शरीरम अविकारी। उन गुरुदेव भगवान की जय हो। परमानंद स्वरूप है, वो शरीर से मुक्त है और विकारों से निर्लेप। निर्गुण निर्मूलम, धैर्य स्थूलम, काटन शूलम भवभारी। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।